हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक स्विच यानी कि स्विच के बारे में तो सारी कहानी जान ली है कि किस तरीके से स्विच जो है एक ब्रिज का काम करेगा, यानी कि एक पुल का काम करेगा और करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएगा। अब इसके आगे की बातें करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर करंट फ्लो कर जाता है ना, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। जिनके अंदर धारा प्रवाह कर जाती है उनको हम चालक यानी कि कंडक्टर्स कहेंगे, और जिनके अंदर धारा प्रवाह नहीं करती यानी कि करंट फ्लो नहीं करता उनको हम इंसुलेटर यानी कि हम उसको कुचालक कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्या होते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होता है, देखिए। तो why did we use metal wire फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स? हम जो तार है, तार बनाने के लिए धातु की तार क्यों यूज करते हैं ना। आपने देखा होगा कि आप जब इस तार को, जो हमारे घरों में होती है तार, उसका उपयोग करें, उसको हम खोलें तो उसके अंदर से क्या निकलता है? कॉपर निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है ना। तो अगर हम बात करें इसके अंदर तांबा एल्यूमिनियम क्यों है, तो हम तारों के लिए धातु का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात हमें समझनी है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि कोई भी वैद्युत परिपथ बनाएंगे तो उसमें हम धातु का उपयोग क्यों करेंगे। कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल? क्या हम इसके लिए कोई दूसरा मटेरियल यूज नहीं कर सकते? सो ऑल्सो वाई इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक। और आपने देखा भी होगा कि जो इलेक्ट्रिक तारे होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक भी लगा होता है। दिवाली के टाइम आप सबने लड़ियां लगाई होंगी, तो आप क्या करते हो, ऊपर प्लास्टिक को हटाओगे एंड देन जो अंदर की तार होगी उसका उपयोग करते हो। तो जो अंदर तार आप यूज करोगे वो मेटल की वायर होगी, और जो बाहर की कवरिंग आप हटाते हो वो एक प्लास्टिक कवरिंग होती है। सो देखिए, सपोज वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल अदर देन मेटल। माना कि हमने एक तार बनाई किसी धातु के छोड़ के, ठीक है, तो एंड मेक देम इलेक्ट्रिक सर्किट। और धातु को छोड़ के अगर हम क्या बना रहे हैं, किसी दूसरी मेटल का हम तार बनाएंगे, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि करंट यहाँ से इस पे पास हो जाएगा? सो अगर हम तार बनाते हैं धातु के अलावा किसी और चीज से, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करवाई जा रही है, थोड़ा सा ध्यान देना। कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल। आपने एक सेल ले लिया, एक लैंप ले लिया यानी कि एक बल्ब ले लिया, और दो एंड अलग से ले लिए इस सेल के, ठीक है। टच द टू फ्री एंड ऑफ द वायर मोमेंटरी। आपको क्या करना है, ये जो कोने हैं वायर के, इनको इस सेल के कोनों पे चिपकाना। डज द लैम्प ग्लो? क्या ये लैंप ग्लो करेगा? अगर हाँ, तो आप देखें आपका टेस्टर एक रेडी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस टेस्टर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मटेरियल्स के पास से ये बल्ब जल रहा है या कौन कौन से मटेरियल के पास से बल्ब नहीं जल रहा है। क्या किया हमने, एक सेल लिया, एक सेल के साथ एक तार जोड़ी, इधर से भी एक तार जोड़ी, और अब हमने क्या किया, एक बल्ब लिया, बल्ब से भी इधर की तार इधर की तार। अगर हम इन दोनों को टच कराएं और एक बार हमारा बल्ब जल जाएगा तो समझ जाना यहाँ पर हमारा टेस्टर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा परिपथ है, इस परिपथ में भिन्न भिन्न चीजें यहाँ पर लगाएंगे। अब भिन्न भिन्न चीजों लगाने से होगा क्या, अलग अलग चीजें जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो इन अलग अलग चीजों से हमें ये देखना है कि क्या ये बल्ब जल रहा है। अगर जल रहा है तो यस, वो एक अच्छा कंडक्टर है, और नहीं तो इसका मतलब वहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट उठा लिए, जैसे आपने स्पून ले लिया, चम्मच ले लिया, आपने कॉइन ले लिया, सिक्का ले लिया, कॉर्क ले लिया, रबड़ ले लिया, ग्लास ले लिया, कीज चाबी ले ली, पिन ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, ये सारे स्केल, वुडन ब्लॉक, लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम की फॉइल ले ली, कैंडल उठा ली है, स्विंग निडल जिससे हम अपने कपड़े सिलते हैं, ऐसी आपने क्या ले ली, सुई ले ली, कार्डबोर्ड पेपर ले लिया, पेंसिल लेड ले ली, ये सारी की सारी चीजें आपने कलेक्ट कर ली। अब आपने क्या करना है, इन तारों के बीच में यानी कि इस चीज के बीच में आपके क्या करना है, इन चीजों को पुट ऑन करना है। तो धीरे धीरे आप वन बाय वन टच करें इन सारी चीजों को टेस्टर में, और आप देखें कि किससे बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। तो चलिए फटाफट से इस एक्टिविटी को नोट डाउन कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आपने जैसे यहाँ पर लगाया तो आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्टर। इस टेस्टर की हेल्प से आपको चेक करना है कि क्या ये बल्ब यहाँ पर ग्लो करेगा या नहीं। अगर ये बल्ब ग्लो करेगा इसका मतलब यस, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, तो ये हमारा जो है ये बेसिकली जो आप कह सकते हो जो ये आपने अप्लायंस लगाया या आप जो भी यहाँ पे चीज लगा रहे हो, यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम यहाँ पर अब देखेंगे किससे यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा और किससे नहीं। सो यहाँ पर देखिए, हमने वन बाय वन क्या करना है, रिकॉर्डिंग्स चेक करनी है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। तो क्या हुआ देखो यहाँ पर,
हमें अलग अलग चीजें यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें आइडेंटिफाई बोला है कि कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिनसे धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जिनसे करंट फ्लो करता है, उसे चालक कहते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होता है, कुचालक, जिनसे करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, धारा प्रवाह नहीं करेगी। एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, बल्ब नहीं जलेगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि किससे बल्ब जलता है या किससे नहीं, ठीक है। तो देखिए स्टिक है, वुड है, तो लकड़ी से क्या होगा, लकड़ी से बेसिकली, लकड़ी से क्या होगा, लकड़ी जो स्टिक होगी, स्टिक से क्या होगा, देखो लैंप ग्लो नहीं करेगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, जब लकड़ी से हमारा लैंप यानी कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, तो इसको हम कहेंगे इंसुलेटर। क्या हो गया, इंसुलेटर यानी कि कुचालक, ठीक है। तो लकड़ी हमारी कुचालक हो गई। नेक्स्ट है स्केल। स्केल किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक से भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा हमसे यस और नो, तो हम लिखेंगे नो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और ये भी क्या है, इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर जो भी होंगे उनसे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कुचालक, बेंगल ग्लास, ग्लास से भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो ये भी हो जाएगा इंसुलेटर। नेक्स्ट है हमारा पेपर स्ट्रिप। पेपर यानी कि कागज, कागज से भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो ये भी हो जाएगा इंसुलेटर। नेक्स्ट है आपके पास कैंडल वैक्स, यानी कि ये मोम से बना है, मोमबत्ती, तो ये भी हमारा करंट फ्लो नहीं कराएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इंसुलेटर, हम इसको कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, की किसकी बनी है, धातु की बनी है ना। तो धातु की हमारे पास क्या है, की है, की यानी कि मेटल है। तो मेटल से यस हमारा बल्ब ग्लो करेगा, ये हो जाएगा कंडक्टर। तो धातु अच्छे कुछ चालक होते हैं, धातुओं से करंट यानी कि फ्लो करता है। इरेजर, इरेजर किससे बना है, रबड़ से, नो, ये भी क्या होगा, इंसुलेटर, है ना। ऐसे ही आपने यहाँ पर स्पून लिया था, चम्मच, चम्मच किससे बना है, मेटल से, तो मेटल से बना है, तो यस यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो ये बन जाएगा कंडक्टर। ऐसी अगर हम बात करें पिन की, है ना, पिन जो सेफ्टी पिन है, तो ये भी मेटल की बनी है, धातु की बनी है, तो हम कहेंगे यस इससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो ये हो गया कंडक्टर यानी कि चालक। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेंगे हम इन सारे पॉइंट्स को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें क्या कह रहे हैं कि किन किन चीजों से करंट फ्लो हो रहा है और किन किन चीजों से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि किन किन चीजों को हमने इस तार के बीच में लगाया और यहाँ से धारा प्रवाहित हुई और किन किन चीजों से धारा प्रवाहित नहीं हुई थी। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे ये सारे के सारे। ये पिन होगा, ठीक है, पिन। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हमने जब इस तारों के बीच में लगाया तो हमने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से अलग अलग तरीके से हमें क्या दिख रहा था, करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा था। जैसे कि हमने जब मेटल लगाया तो हमें धारा प्रवाहित होते दिखी, तो तब बल्ब जल गया था। और जब हमने मेटल हटा दिया था, यानी कि धातु की जगह हमने, जब हमने क्या कर दिया था यूज, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, यानी कि कुछ और यूज कर लिया था, तो तब हमारा यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो इससे यही पता लगता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स यानी कि अधातु जो होती है वो कुचालक होती है ना। सो एनालिसिस क्या किया हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को कि किस किस चीज में, देखो यहाँ पर क्या हुआ, बल्ब ग्लो हुआ। तो आपने यहाँ पर देखा जो लैंप ग्लो हो रहा था, कुछ मटेरियल से ग्लो कर रहा था, यानी कि कुछ चीजों से तो ये जो लैंप था वो जल रहा था, और कुछ चीजों से ये लैंप नहीं जल रहा था, यानी कि कुछ चीजों जब हमने इस तार के बीच में लगाई तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास हो रहा था आसानी से, और कुछ चीजों से नहीं हो रहा था। तो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ऐसे मटेरियल यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे धारा प्रवाहित करते हैं उनको हम अच्छे चालक कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत यानी कि धारा के कंडक्टर चालक कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनसे करंट पास नहीं होता, यानी कि जिनके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं करती, उसको हम कुचालक या अच्छे चालक नहीं कहते, बिजली के अच्छे चालक। तो इन ऑब्जर्वेशन से हमने यही रिकॉर्ड करना है और कंक्लूड करना है कि कौन से मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, यानी कि कौन से जो
हमारे मटेरियल है वो चालक है और कौन से जो हमारे इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लग जाएगा कि मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज फॉर मेकिंग वायर्स, यानी कि जो धातु होती है वो अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की और हमारे लिए तार बनाने के लिए उपयोगी है। चलिए नोट डाउन करते हैं इसे फटाफट से। अब सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड जो होते हैं ये हमारे बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि अगर आप बात करें सिल्वर यानी कि चांदी, गोल्ड यानी कि सोना और कॉपर यानी कि तांबा, तो चांदी, तांबा और सोना ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे चालक होते हैं, यानी कि अगर इनको हम तार के बीच में जोड़ेंगे तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो करता है। लेकिन हम इनको इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए जनरली यूज नहीं करते, सोने और चांदी का उपयोग नहीं करते। कॉपर का हम उपयोग करते हैं क्योंकि कॉपर थोड़ा सस्ता भी है और अबंडेंट भी है, यानी कि काफी अमाउंट में मिलता भी है। लेकिन अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूँ तो काफी महंगा भी है और इतनी प्रचुर मात्रा में ये नहीं मिलता है ना। तो हम इसके ऑर्नामेंट्स बनाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर के हम गहने बनाने में, ज्वेलरी बनाने में ज्यादा उपयोग में लाते हैं, जबकि कॉपर काफी प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि तांबा थोड़ा हमें अबंडेंट प्रचुर मात्रा में मिलता है। दूसरी बात क्या होता है, जो तांबा है वो बेसिकली कैसा है, लो कॉस्ट है, यानी कि सस्ता है ना। तो सस्ता है तो तार सस्ती होंगी, नहीं तो बहुत महंगा हमें ये पड़ जाएगा। चलिए तो नोट डाउन कर लेते हैं इसे भी फटाफट से। सो ये बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है कि इस तरीके से हमारी तार इससे बनती है। तो हम लोगों ने क्या जाना, कंडक्टर यानी कि चालक वो चीज होती है जिससे धारा फ्लो करती है, यानी कि धारा प्रवाह करती है। फिर इंसुलेटर एक ऐसी चीज, जैसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, या फिर कागज आप समझ लीजिए, लकड़ी आप समझ लीजिए, जिनसे धारा प्रवाह नहीं होती और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता। तो कंडक्टर और इंसुलेटर की ये बात हमें समझ में आती है। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसमें और चर्चा करेंगे कि कौन सी चीजें कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।